जुडिशरी को डिस्क्रेडिट करने की और साथ ही साथ जुडिशरी पर कब्जा जमाने की एक पूरी कोशिश हो सकती है कि जुडिशरी के ऊपर सरकार अपना कब्जा करना चाहेगी, तो फिर उस देश के ऊपर डिक्टेटरशिप का या अथॉरिटेरियनिज्म का, अधिनायकवाद का खतरा पैदा हो जाता है। तमाम संस्थानों ने सरकार के सामने घुटने टेक दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट पर भी कब्जा करने की कोशिश की जा रही है कि इलेक्शन कमीशन की तरह ही सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को भी वो अपने कब्जे में ले ले। जो जस्टिस यशवंत वर्मा का केस है, इसके बहाने कहीं ना कहीं पूरी जुडिशरी को डिस्क्रेडिट करने की और साथ ही साथ जुडिशरी पर कब्जा जमाने की एक पूरी कोशिश हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का खास कार्यक्रम आशुतोष की पैनी नजर। कार्यक्रम में आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। अब बात खबर की कर लेते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर आग लग गई। आग लगने के बाद आग बुझ भी गई, लेकिन एक नई घटना में आग लग गई कि उनके घर पे नकदी मिली है, बड़ी मात्रा में पैसे बरामद हुए हैं, जिसके बाद में कहा गया कि नहीं, पैसे बरामद, एक भी पैसा बरामद नहीं हुआ। फिर सुप्रीम कोर्ट का यह कहा है कि सीजाई खन्ना ने उनका तबादला कर दिया है। फिर बाद में बताया गया कि तबादला इसलिए नहीं किया गया कि नकदी मिली है, तबादला पहले से ही उनका तबादला होना था। ये सब कुछ चल ही रहा था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो जारी कर दी कि जो जहां पर आग लगी थी उसके बाद जस्टिस वर्मा और फंस गए। ये सब न्यायपालिका पर सवाल उठने लगे कि क्या फैसले पैसे दे के होते हैं, कई सवाल उठ रहे थे। इस बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक ऐसा बयान दिया जिससे सवाल उठा कि क्या जजों की नियुक्ति में पीएम मोदी की भी एंट्री होने वाली है। उन्होंने कहा, जगदीप धनखड़ ने कहा कि एनजेएसी यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन पर फिर से विचार करना चाहिए। 2014 में ये आया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बाद में खारिज कर दिया था। और जैसे ही उन्होंने एनजेएसी की बात कही, सवाल उठने लगा कि क्या सरकार कुछ अपने हिसाब से करने वाली है। उन्होंने खड़गे और जेपी नड्डा के साथ आज बैठक भी की। अब मैं आशुतोष जी से यह बात करूंगा कि एनजेएसी का जिक्र होते हुए क्यों सवाल उठने लगा कि क्या मोदी जजों की नियुक्ति में भी अपना हाथ, अपनी एंट्री करेंगे और क्या न्यायपालिका भी अब चुनाव आयोग की तरह हो जाएगी। आशुतोष सर। नहीं, बिल्कुल अंकुर, मुझे लगता है कि एनजेएसी का जिक्र होते हुए क्यों ये सवाल उठने लगे। अंकुर, जो सवाल आपने उठाया, ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और मुझे लगता है कि ये जो जस्टिस यशवंत वर्मा का केस है, इसके बहाने कहीं ना कहीं पूरी जुडिशरी को डिस्क्रेडिट करने की और साथ ही साथ जुडिशरी पर कब्जा जमाने की एक पूरी कोशिश हो सकती है। और क्योंकि बड़े लंबे समय से ये बात चल रही है कि दरअसल एनजेएसी का जो सवाल है वो बहुत ही वैलिड सवाल था और आपको याद होगा कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी कई साल पहले इस बारे में टिप्पणी की थी कि जो एनजेसी का जो फैसला था और उसको सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से पलटा था, वो दरअसल संसद की एक तरीके से अवमानना भी है और भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसका भी एक तरीके से अवहेलना कही गई थी। तो बहुत पहले से ये कोशिश हो रही है कि दरअसल एक बार फिर से एनजेसी के फैसले को वापस लाया जाए और उसका सीधा सा अर्थ ये होगा कि जुडिशरी के ऊपर सरकार अपना कब्जा करना चाहेगी। पहले हमें समझ लेना चाहिए कि एनजेएसी है क्या चीज। और ये जो पूरी डिबेट है कि जो बार बार ये कहा जाता है कि जजेस ही जजेस की नियुक्ति करते हैं, ये तो बहुत ही गलत बात है। यानी जजेस ही नियुक्ति करेंगे जजेस की, ये जो डिबेट करके और उसके बाद जब भी कहीं जुडिशरी के अंदर भ्रष्टाचार का कोई सवाल खड़ा होता है तो इस सवाल को बड़ी मजबूती के साथ खड़ा कर दिया जाता है कि देखिए जजेस ही जज की नियुक्ति करते हैं, इसलिए इस तरीके के तमाम भ्रष्टाचार, बहुत ही कम योग्यता के लोग या फिर जिसे कहते हैं अंकल जजेस की परिकल्पना कर ली जाती। तो पहला प्रश्न इसी बात को लेकर यह है कि दरअसल जो सवाल महत्वपूर्ण है वो एक सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता। हमें समझना चाहिए कि भारत का जो संविधान है वो सेपरेशन ऑफ पावर पे डिपेंड करता है। यानी जुडिशरी, पार्लियामेंट और सरकार, ये तीन अलग अलग चीजें हैं और तीन अलग अलग चीजों को इसलिए रखा गया है क्योंकि भारत ने दुनिया के दूसरे संविधानों से सबक लेते हुए कहा है कि अगर तीनों संस्थाएं किसी एक व्यक्ति के हाथ में हो जाती है, किसी एक संस्था में समाहित हो जाती हैं, तो फिर उस देश के ऊपर डिक्टेटरशिप का या अथॉरिटेरियनिज्म का, अधिनायकवाद का खतरा पैदा हो जाता है। इसलिए कोई एक संस्था बहुत पावरफुल ना हो जाए, वो तानाशाह न बन जाए, इसलिए तीनों के शक्तियों को अलग अलग कर दिया गया है। तो इस संदर्भ में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सरकार कोई फैसले करती है, जुडिशरी उसको निरस्त कर सकती है। संसद कोई कानून बनाती है, जुडिशरी उसको निरस्त कर सकती है। जुडिशरी कोई फैसला करती है तो संसद उसको अपने यहाँ कानून बना के उसको बदल सकती है। इस संदर्भ में लंबे समय से डिबेट चल रही थी कि जजेस की नियुक्ति जो है वो जजेस के हाथ से लेकर, कोलेजियम के हाथ से लेकर
बल्कि किसी इंडिपेंडेंट संस्था को दी जानी चाहिए। अगस्त 2014 में इसके मुतालिक एक कानून बना था जिसको एनजेएसी कहा जाता है, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनके 2 और जजेस, साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के मंत्री और 2 सिविल सोसाइटी के एमिनेंट लोग। इन 2 सिविल सोसाइटी के एमिनेंट लोगों की जो नियुक्ति होगी वो प्रधानमंत्री, लीडर ऑपोजिशन और एक और सज्जन जो है वो मिलकर इसको करेंगे। अब ये जो बात है, कानून के तौर पर देखने पे, ऊपर से देखने में ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसके ऊपर ये अप्रीहेंशन पैदा हुआ कि कहीं ना कहीं सरकार इनडायरेक्टली जजेस की नियुक्ति को अपने पक्ष में कर लेगी और फिर जुडिशरी के अंदर नए या सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में सरकार जिसको चाहेगी उसकी नियुक्ति कर पाएगी। यह मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे फैसले को 4-1 से बदल दिया, यानी आज की तारीख में यह कानून नल एंड वॉइड हो गया है। अब पुराना जो सिस्टम था कोलिजियम का, यानी जजेस ही जजेस की नियुक्ति करेंगे, ये जो सिद्धांत है वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का प्रश्न होता है। तो उस संदर्भ में मुझे लगता है कि पिछले 10 सालों में जिस तरीके से तमाम संस्थानों ने सरकार के सामने घुटने टेक दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट पर भी कब्जा करने की कोशिश की जा रही है और सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि दरअसल अब सुप्रीम कोर्ट उतनी इंडिपेंडेंट और स्वतंत्र नहीं है, लिहाजा ये संकट पैदा हो सकता है कि जुडिशरी को भी अपने कब्जे में कर लिया जाए। ये पूरी की पूरी जो बहस है वो एकांगी बहस है और इस बहस के मध्य में जो एक बहुत ही न्यस्त स्वार्थ छुपा हुआ है वो है जुडिशरी को पूरी तरीके से कमिटेड जुडिशरी में कन्वर्ट कर देने की कोशिश, जिसका विरोध होना चाहिए। सर 2014 में जब ये लाया गया तो लोकसभा में कांग्रेस बाकी सब पार्टियों ने भी समर्थन किया था, क्योंकि 3-3 के बराबरी थी कि सीजेआई रहेंगे, 2 जज सुप्रीम जज रहेंगे, उसके बाद लॉ मंत्री कानून मंत्री रहेंगे, उसके बाद 2 जो होंगे जो किसी हाँ वो होंगे, उनका उनको लाने के लिए ये एक कमेटी बनाएंगे, वो कमेटी उनको लेके आएगी। तो फिर उस टाइम विरोध नहीं हुआ था, अभी क्यों एकदम से सवाल उठने लगा कि मोदी ही जज नियुक्त करेंगे? देखिए ये हर सरकार ये चाहती है, हर सरकार ये चाहती है कि जुडिशरी उनके हिसाब से फैसले करे, जुडिशरी उनके काम में अड़ंगे ना लगाए। जब जुडिशरी कोई इंडिपेंडेंट फैसला करती है, सरकार के दबाव में नहीं आती है, तो ये बात किसी भी सरकार को पसंद नहीं आती। ये बात मोदी सरकार पे भी लागू होती है, सरकार इंदिरा गांधी की सरकार पे भी लागू होती है, ये सरकार कांग्रेस की भी होती है, सारी सरकारों का नजरिया एक सा होता है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट क्यों है, उसके काम में रोड़ा अटकाती है। तो 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए प्रधानमंत्री बने थे, उस वक्त ये कानून पास हो गया था। लोकसभा से भी 2/3 बहुमत से पास हुआ, राज्यसभा से भी 2/3 बहुमत से पास हुआ और आधे से ज्यादा राज्यों ने भी इस पर अपनी सहमति दे दी। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अब विपक्ष को इस बात का एहसास हो गया कि दरअसल ये कोशिश जजेस के इंडिपेंडेंस का नहीं रह गया है, ये जुडिशरी के इंडिपेंडेंस का सवाल नहीं रह गया। दरअसल ये जुडिशरी को इंडिपेंडेंट करने के बहाने जुडिशरी पे कब्जा करने की कोशिश है। इसलिए अब जो तमाम विपक्षी दल हैं वो इस बात का विरोध कर रहे थे, जिन्होंने 2014 में इस कानून के बनने पर इसका समर्थन किया था, उस वक्त इसका समर्थन किया था। आज उनको रियलाइजेशन हो गया है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एनजेएसी के बहाने एक बार फिर से जुडिशरी की हालत, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की हालत बिल्कुल इलेक्शन कमीशन जैसी कर दी जाए कि कहने को दिखने में तो इलेक्शन कमीशन अपने आप एक स्वतंत्र संस्था लगती है, लेकिन आज की तारीख में वो सरकार का जेबी संस्थान बनकर रह गया है। वहां कोई भी ऐसा फैसला नहीं हो सकता है जो सरकार की इच्छा के खिलाफ हो। 2024 के चुनाव सबने देखा किस तरीके से वहां पे अब तक के इतिहास का सबसे सांप्रदायिक चुनाव हुआ, सबसे सांप्रदायिक भाषण दिए गए, देश के अल्पसंख्यक को टारगेट किया गया, उसके बावजूद भी चुनाव आयोग ने कोई कदम नहीं उठाया और ऐसे दूसरे कुछ फैसले हुए जिसकी वजह से चुनाव आयोग की निष्ठा पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि उसकी निष्ठा उसकी जो निष्ठा है वो भारत के संविधान के प्रति है, भारत के लोगों के प्रति है या मौजूदा सरकार के प्रति है। इस संदर्भ में विपक्ष अब समझ गया है कि अगर ऐसी कोई कोशिश होती है एनजेसी के बहाने तो ये बिल्कुल उसी तरीके से होगी कि इलेक्शन कमीशन की तरह ही सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को भी वो अपने कब्जे में ले ले और उनसे मनमाने फैसले करवाए या उनसे उस तरीके के जजेस की नियुक्ति करे जिस तरीके की जजेस उनको मुफीद होते हैं या उनको पसंद आते हैं, जो उनकी इच्छा के खिलाफ नहीं जाए। इस संदर्भ में जो मौजूदा बयानबाजी हो रही है, जो जस्टिस यशवंत वर्मा के बहाने, वही एक कोशिश है और इस कोशिश को इसी नजर से ही देखा जाना चाहिए।
बिल्कुल। तो जैसा आशुतोष सर ने कहा कि जस्टिस वर्मा के केस के बहाने एक ऐसा एनजेएसी लाने की कोशिश की जा रही है जैसे जो चुनाव आयोग बाद में बन जाए और उनके फैसले न्यायपालिका के फैसले भी सरकार के हिसाब से हों, और इसीलिए ये मुद्दा बन रहा है। अभी इस पर ज्यादा चर्चा नहीं है, लेकिन आज ही उन्होंने खड़गे और नड्डा के साथ बैठक की है, लेकिन अब धीरे धीरे उन्होंने इस मौके का फायदा उठाते हुए अपना जो अस्त्र है वो चला दिया है। अब देखते हैं। नमस्कार।